हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल द क्लास ऑफ फिजिकल एजुकेशन में। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत कम समय में इतने सारे सब्सक्राइबर दिए। ये आपका प्यार दर्शाता है और मुझे प्रेरणा मिल रही है कि मैं अधिक से अधिक आपके लिए उपयोगी वीडियो बनाऊं। इसी कड़ी में आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं मेजरमेंट सीरीज का ये पहला चैप्टर। इसमें विभिन्न खेलों के खेल मैदानों के मेजरमेंट्स, इक्विपमेंट्स के मेजरमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें जो उपयोगी हैं। दूसरे सेक्शन में मैं लेके आऊँगा रूल्स और रेगुलेशन से संबंधित वीडियो। अभी के लिए सिर्फ मेजरमेंट से संबंधित, और इसमें मैंने पहला चैप्टर लिया है। पहला गेम है मेरा बैडमिंटन। बैडमिंटन के विषय में जैसा इसके इतिहास को खंगाला जाता है तो देखा जाता है कि ये अंग्रेज़ों के द्वारा अपनाई गई एक खेल विधा थी जो मूल रूप से भारत में ही उन्होंने इसको अपनाया। तो इस तरह से इसे हम ब्रिटिश इंडियन खेल भी कहते हैं, यानी कि जो ब्रिटिश नागरिक थे और भारत में आके जब उन्होंने खेलना प्रारंभ किया तो इसे ब्रिटिश इंडियन गेम के रूप में देखा गया। और ये मुख्य रूप से जो ब्रिटिश आर्मी के लोग थे, जो उसके ऑफिसर्स थे, वही खेला करते थे। ये मुख्य रूप से भारत में पूना में इसका डेवलपमेंट अधिक हुआ और इसीलिए बहुत कम लोग जानते हैं कि इस खेल को पूनाई नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पूना में डेवलप हुआ था। इसके बाद जब यहाँ के लोग, ब्रिटिश लोग जब अपने इंग्लैंड में गए और वहाँ जाके इस खेल को डेवलप किया, तब से ये खेल ज़्यादा डेवलप हो गया। तो बैडमिंटन से संबंधित कुछ जानकारियाँ हैं। कुछ उसके जानकारियों में देखा जाए तो कुछ ईयर्स हैं जो महत्वपूर्ण है। उन ईयर्स के विषय में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो ईयर आता है वो है 1873 का। 1873 में, वैसे तो ये 19वीं सदी के मध्यकाल से ही ये भारत में खेला गया खेल है, लेकिन जब प्रचलित रूप में खेला गया तो ये इंग्लैंड में 1873 में सबसे पहले ये खेला गया। उसके बाद जब इसके कुछ रूल्स बनाए गए तो वो रूल्स बनाए गए 1887 में, और उस रूल्स को जब प्रकाशित किया गया, यानी कि प्रिंट में जब आया, तो वो सन था 1893 का। और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इंग्लैंड में विश्व की सबसे पुरानी खेल प्रतियोगिता जो बैडमिंटन की कराई गई, उसका नाम है ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैम्पियनशिप, और ये 1899 में कराया गया। तो परीक्षा में ये प्रश्न आते हैं कि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैम्पियनशिप कब शुरू हुए, तो उसका जवाब है 1899। परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सन है। उसके बाद जो इसकी जो वैश्विक संस्था जो स्थापित हुई वो 1934 में हुई। उसका उस समय नाम दिया गया इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, जो आज के डेट में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के नाम से, यानी कि BWF के नाम से जाना जाता है। और भारत के संदर्भ में देखें तो ठीक 2 साल बाद, यानी कि 1936 में भारत को IBF में शामिल किया गया। और ओलंपिक में पहली बार ओलंपिक में 1992 में ये शामिल किया गया। ये तो कुछ सन हैं जो उसके इतिहास से संबंधित हैं, लेकिन जो अभी मुख्य रूप से जो प्रतियोगिताएं होती है उसमें जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है, पुरुषों के लिए अलग होती है, महिलाओं के लिए अलग होती है, और एक मिक्स प्रतियोगिता होती है। ये 3 मुख्य प्रतियोगिताएं हैं। पहले का नाम है थॉमस कप। ये पुरुषों के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। दूसरा है ऊबर कप, ये महिलाओं के लिए वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। और तीसरा है
मिक्स टीम के लिए जो चैम्पियनशिप वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसका नाम है सुदीरमन कप। तो ये 3 प्रतियोगिताएं मुख्य हैं। बात करें खेल मैदान की तो बैडमिंटन एक रेक्टेंगल एरिया में खेले जाने वाला खेल है जिसे हम बैडमिंटन कोर्ट के नाम से जानते हैं। इसकी टोटल ये जो रेक्टेंगल एरिया बना हुआ आपके सामने जो दिख रहा है, इसकी टोटल लेंथ होती है 44 फीट और टोटल विड्थ होती है 20 फीट, यानी कि 20 फीट है। इसकी टोटल चौड़ाई जो है 20 फीट है और टोटल लंबाई है 44 फीट। यहाँ पे आपको ये डायरेक्शन दिख रहा होगा, यानी कि फिजिकल एजुकेशन या कोर्ट के मामले में या खेल मैदानों के मामले में एक खो खो को छोड़कर सारे खेल मैदान नॉर्थ साउथ बनाए जाते हैं। तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, यानी कि इस खेल मैदान का, इस कोर्ट का जो डायरेक्शन है नॉर्थ साउथ है। इसके ये कोर्ट 3 पार्ट में बटा रहता है, यानी कि इस कोर्ट को ये जो रेड लाइन दिख रहा है ये सेंटर लाइन है, यानी कि ये सेंटर लाइन इसको 2 पार्ट में बांट रहा है और हर पार्ट 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये दोनों पार्ट 3 पार्ट में बटा हुआ है। एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट है और ये तीसरा पार्ट है, यानी कि ये आधा पार्ट इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक है ये जो दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्ट सर्विस लाइन। ये है शॉर्ट सर्विस लाइन, यानी कि ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये जो है शॉर्ट सर्विस लाइन है। उसके बाद ये लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स है और उसके ठीक पीछे वाला जो है उसको हम लोग बोलते हैं बैक बाउंड्री लाइन, चाहे और उसको लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर सिंगल्स भी बोला जाता है। अब इसके माप की बात करें, इसके अलावा ये साइड से जो लाइन बनी हुई है, ये 2 लाइन बनी हुई है, एक सिंगल्स के लिए है, एक डबल्स के लिए है। यानी कि ये वाली बाहर वाली लाइन ये साइड लाइन है, लेकिन ये डबल्स के लिए साइड लाइन है। यहाँ पे इंडिकेट किया गया है साइड लाइन फॉर डबल्स, और अंदर वाली जो साइड लाइन है ये साइड लाइन फॉर सिंगल्स। यानी कि सिंगल्स में ये बाहर वाली लाइन, यानी कि इस लाइन के बाद का एरिया हट जाता है और डबल्स में ये जुड़ जाता है। तो डबल्स में 20 पाई, और ये जो एरिया है इसका, जो ये साइड लाइन में जो है ये 1.5 फीट का एरिया है। 1.5 फीट इधर है, 1.5 फीट इधर है, यानी कि 3 फीट। अगर 20 फीट में से 3 फीट हटा दें तो ये 17 फीट होता है। यानी कि सिंगल्स के लिए जो कोर्ट होता है वो 44/17 फीट का होता है, डबल्स के लिए 44/20 का होता है। टोटल लंबाई होती है 44 फीट, टोटल चौड़ाई होती है 20 फीट। अब इसमें दो पार्ट में बटे हुए हैं। ये है, इसको हम लोग बोलते हैं राइट कोर्ट और इसको बोलते हैं लेफ़्ट कोर्ट। इसी तरह से ये है, उधर का राइट कोर्ट, इधर का है लेफ़्ट कोर्ट, यानी कि ये राइट टू राइट है और लेफ़्ट टू लेफ़्ट है। इसका लेफ़्ट, ये लेफ़्ट है, इधर से लेफ़्ट के RC मतलब RC = राइट कोर्ट, LC मीन्स लेफ़्ट कोर्ट। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इसका जो एरिया है इसको कैसे डिवाइड किया गया है। तो शॉर्ट सर्विस लाइन, सेंटर लाइन से जो शॉर्ट सर्विस लाइन की जो दूरी है उसको हम लोग उसकी जो लंबाई है वो है 6.6 फीट, यानी कि 6.5 फीट। ये कितनी है? 6.5 फीट। ये जो कोर्ट की जो कोर्ट है, लेफ़्ट कोर्ट या राइट कोर्ट, ये शॉर्ट सर्विस लाइन से लेकर ये लॉन्ग सर्विस लाइन तक, यहाँ से ये 13 फीट है, ये 2.5 फीट है। अगर इसको हम मेजर करें तो 6 फीट, 6.6 फीट, 13 फीट और 2.6 फीट, ये मिला के होता है 22 फीट। तो ये है इसके कोर्ट की लंबाई चौड़ाई का ये मेजरमेंट है, और इसी आधार पर बनाया जाता है। बनाने का जो तरीका है ये किसी अगले वीडियो में कैसे मार्क किया जाता है, इसकी मार्किंग अगले वीडियो में हम बताएंगे। फ़िलहाल एक बार फिर से देख लेते हैं कि टोटल लेंथ है
44 फीट, टोटल विड्थ है 20 फीट। सिंगल्स का जो कोर्ट होता है ये साइड में छोड़ 1.5 फीट इधर और 1.5 फीट हट जाता है। जो सिंगल्स के लिए ये अंदर का एरिया हो जाता है और तो वो हो जाता है 44/17 का। और डबल्स में ये इंक्लूड हो जाता है, बाहरी साइड लाइन इंक्लूड हो जाता है, तो ये 20 फीट बाई 44 फीट हो जाता है। पीछे वाली को बोलते हैं बैक बाउंड्री लाइन और लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर सिंगल्स। पीछे वाली को बोलते हैं लॉन्ग सर्विस लाइन फॉर डबल्स। इसको शॉर्ट सर्विस लाइन बोलते हैं, इसको सेंटर लाइन बोलते हैं। यहाँ पे एक नेट का लगा हुआ है, ये नेट लगा हुआ है, तो नेट की जो हाइट होती है वो होती है 5.1 इंच, 5 फीट 1 इंच, यानी कि 5 फीट 152 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है जिस पे नेट बना होता है। लेकिन ये किनारे किनारे होता है 152 सेंटीमीटर नेट है। नेट की हाइट जो है ये है 152.5 सेंटीमीटर बराबर 5 फीट 1 इंच। लेकिन ये किनारे होता है, इसके जो सेंटर में होता है वो होता है 5 फीट। ये होता है, ये नेट की हाइट सेंटर में है, ये सेंटर में, और जो किनारे होती है वो होती है 155 सेंटीमीटर यानी कि 5 फीट 2 इंच। तो यहाँ जो है ना बीच में 1 इंच, और ये होती है 5 फीट होती है बीच में। जो नेट बंधा होता है उसकी जो हाइट होती है बीच में जो होती है वो 5 फीट होती है, यानी 152 सेंटीमीटर होती है। 5 फीट 1 इंच होती है और 155 सेंटीमीटर किनारे होती है। बैडमिंटन खेल की बात करें तो यह रैकेट और शटल से खेले जाने वाला खेल है, यानी कि इसके इक्विपमेंट में नेट के अलावे, कोर्ट के पर नेट के अलावे रैकेट और शटल का इस्तेमाल होता है। यहाँ हम बात करें रैकेट की, तो रैकेट जो होता है उसका जो लेंथ होता है वो 26.16 इंच से लेकर 26.77 इंच, यानी कि 665 mm से लेकर 668 mm, यानी कि 66 सेंटीमीटर से लेकर 68 सेंटीमीटर तक उसका लेंथ होता है। और उसको दो पार्ट में बटा होता है। हम बात करें रैकेट की तो ये बैडमिंटन रैकेट है और रैकेट का ये 2 पार्ट है। एक ये वाला पोर्शन है, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन ये हेड कहलाता है, और ये दूसरा वाला पोर्शन है ये ग्रिप है। ये ग्रिप है और ये हेड है। तो हेड का इसकी भी एक लंबाई निश्चित है। इस टोटल लंबाई में से इसकी जो लंबाई होती है 8.66 इंच से लेकर 9.06 इंच, यानी कि 22 सेंटीमीटर से लेकर 23 सेंटीमीटर, यानी कि 220 mm से लेकर 230 mm तक इसकी जो है ना लंबाई होती है। इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। और ये इसका शेष पार्ट है। इसका जो वेट होता है वो है 70 ग्राम से लेकर 795 ग्राम तक इसका वेट होता है। इससे ज़्यादा और इससे कम के वेट के से ये नॉन स्टैंडर्ड कहलाता है। जब आप रैकेट खरीदने जाए तो उस पे कुछ कोडिंग्स लिखे होते हैं और उससे उसका वेट पता चलता है, और उसी के अंतर्गत अगर आप लेते हैं तो उस पे कुछ कोड लिखे रहते हैं 2U 3U 4U 5U। अगर आप रैकेट बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं या बैडमिंटन खेलें, या आप फिजिकल एजुकेशन टीचर अपने स्कूल के लिए रैकेट खरीदने जाते हैं या किसी भी टूर्नामेंट के लिए रैकेट खरीदने जाते हैं, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दें। 2U का जो वेट है 90 to 95 ग्राम्स होता है। 3U का 85 to 89 ग्राम्स होता है। 4U का जो होता है 80 to 84 है, और 5U का 75 to 79 ग्राम्स है। जनरली जो इक्विपमेंट में जो रैकेट यूज होता है, जो मैचेज में यूज करते हैं खिलाड़ी, ये 3U और 4U का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो है, ये रैकेट है और इस रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। एक रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दूसरा है आपका शटल। ये है शटल। ये सिंथेटिक शटल है। ये
आजकल यही होता है, सिंथेटिक शटल होता है। लेकिन जब एक होता है फीदर वाला, यानी कि चिड़िया का पंख लगा रहता है, तो इसके जो लेंथ होती है यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है 85 to 95 mm, यानी कि 8.5 सेंटीमीटर से लेकर 9.5 सेंटीमीटर तक होता है इसका लेंथ। इसका वेट है 4.75 ग्राम से लेकर 5.5 ग्राम तक। और इसमें जो नंबर ऑफ़ फीदर्स जो है, यानी कि जो पंख लगे होते हैं, ये तो सिंथेटिक है, लेकिन जो चिड़िया का पंख लगा रहता है उसमें 16 पंख लगे रहते हैं। ये इसका स्टैंडर्डाइजेशन है। आगे बात करते हैं कि इस मैच को कंडक्ट करने के लिए जो ऑफिशियल्स होते हैं उसमें एक अंपायर होता है, 2 लाइन कीपर लाइन रेफरी होते हैं और एक स्कोरर होता है। पूरा मैच 3 सेट में खेला जाता है, बेस्ट ऑफ 3 खेला जाता है और हर सेट में 21 पॉइंट होते हैं। अगर एक और जब टेक्निकल चीज़ है कि जब 20-20 पॉइंट पर जब टाई होता है तो अगला 2 पॉइंट जो खिलाड़ी लेता है वही विजेता घोषित होता है। 3 सेट के टाइप्स ऑफ जो टीम होती है, जो इसमें जो टीम यूज होती है वो 3 तरह की टीम यूज होती है। मैंने शुरू में बताया था कि सिंगल्स होते हैं, डबल्स होते हैं और मिक्स डबल्स होते हैं। सिंगल्स लड़कियों का भी हो सकता है, लड़कों का भी हो सकता है। डबल्स लड़कियों का भी हो सकता है, लड़कों का भी हो सकता है। यानी कि सिंगल्स में लड़की की टीम होगी तो एक लड़की दूसरे साइड में, एक लड़की दूसरे साइड में, वो सिंगल्स की टीम हो गई। डबल्स में 2 लड़के या 2 लड़की एक टीम में होती है। लेकिन जब मिक्स डबल्स होते हैं तो उसमें मिक्स का नाम ही मिक्स है, तो एक लड़की और एक लड़का यानी बॉयज़ गर्ल्स की टीम मिला के टीम होती है, तो ये मिक्स डबल्स की टीम होती है। आगे इसके बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। हम किसी अगले वीडियो में जब रूल्स रेगुलेशन की वीडियो बनाएंगे हर गेम की, उस पर विशेष चर्चा करेंगे। आज आपको ये दिखाया हमने बैडमिंटन के विषय में छोटी सी जानकारी, जो आशा करते हैं आपके जीवन में काम आएगी, खिलाड़ियों के जीवन में काम आएगी, टीचर्स के जीवन में काम आएगी। यही मेरी आशा है और इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे एक बार फिर से गुजारिश करते हुए कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैंने शुरू में ही आपको धन्यवाद दिया था कि आपने बहुत कम समय में मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर दिए। आप लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करें। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।